Silent protest. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, टीएमसी रिलोकेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, टीएमसी रिलोकेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। We want Justice. we want Justice. we want Justice. we want Justice. नहीं चलेगी, नहीं तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want Justice. we want Justice. we want Justice. टीएमसी रिलोकेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, टीएमसी रिलोकेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। जी, मेरा नाम निसार अहमद है, मैं हंदवारा से बिलोंग करता हूं। आज हम प्रेस कॉलोनी इस सिलसिले में आए हैं कि जो हमारा मेडिकल कॉलेज का रिलोकेशन का जो मामला है उस सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। अभी तक हमने वहाँ बहुत सारे प्रोटेस्ट किए लेकिन उसका कोई आज तक हल नहीं निकला है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये किस बुनियाद पर रिलोकेशन किया जा रहा है। जिस टाइम हमने जमीन ना दी उस टाइम भी हमें धमकाया गया कि अगर आप लोग जमीन नहीं दोगे तो आपके लिए हम जेल का रास्ता दिखाएंगे, और आज भी हमें दबाया जा रहा है कि आप लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हो। हम वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, लैंड होल्डर्स हैं, जिन्होंने उस टाइम लैंड दिए। हमने तकरीबन 12,000 पेड़ काटे हैं उधर से, जिनका हमें ना लकड़ी मिली है ना उनका कोई मुआवजा मिला है। और जब 2019 में जब उसकी फाउंडेशन स्टोन डाली गई तब ऑनरेबल अमित शाह साहब ने ऑनलाइन स्टोन डाली थी, और उसके बाद जब तक गवर्नमेंट नहीं बनी थी तब तक उसका काम डे नाइट चल रहा था। उसके बाद अचानक से जब गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन जब हुआ तो अचानक से उसका काम रोक दिया गया। हमें समझ नहीं आ रहा है कि एक अनइलेक्टेड पर्सन को ये तोहफा दिया जा रहा है, गिफ्ट दिया जा रहा है। इस सिलसिले में हम यहाँ हंदवारा से मजबूर होके यहाँ पे आए प्रोटेस्ट करने के लिए। अगर हमारी डिमांड यहाँ नहीं सुनी गई, अगर हमारा यहाँ पे ये प्रोटेस्ट नहीं सुना गया तो हम कल को डायरेक्ट इसके बाद हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, इसके बाद दूसरा जो पड़ा होगा वो जनाब अमित शाह के दरवाजे पे होगा और उसके बाद जंतर मंतर पे भी होगा। हम अगले हफ्ते हंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं। ये आप लोगों को हम यहाँ बताना चाहते हैं कि अगले हफ्ते से हम हंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं और उसकी सारी जिम्मेदारी ऑनरेबल अनइलेक्टेड नासिर सुगामी के सर पे जाएगा। और मैडम सकीना यतू को हम एक बात मैं आज जरूर कहना चाहूंगा कि मैडम सकीना यतू जो है उसको हमारी पड़ी है, वो दमाल हाजीपुरा में रहती है। दमाल हाजीपुरा सबसे फ्लड प्रोन एरिया माना जाता है। और आप अपना देखिए सिविल सेक्रेटरेट कहाँ पे, हमारा हाईकोर्ट कहाँ पे, बोनेट जॉइंट हॉस्पिटल कहाँ पे, जेवीसी कहाँ पे, ये सारा श्रीनगर जो है ये सारा फ्लड जोन है। तो अचानक से ये चौगुल कहाँ पे फ्लड जोन करार दिया गया। इस सिलसिले में हम आपसे आपके माध्यम से उनको कहना चाहते हैं कि इसके बाद हमारा जो दूसरा पड़ा होगा वो अमित शाह जी के दरवाजे पे होगा। थैंक यू। देखिए, आज जो यहाँ सिविल सोसाइटी फोरम के बैनर के अंदर जो अभी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये एक लोगों की आवाज है। लोगों के साथ जो अनजस्टिस किया जा रहा है, जो नाइंसाफी की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से, कि हमें यह बताइए जो चीज पहले से ही बनी है, जिस चीज के लिए 63 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, जिस चीज के लिए वहां दर्जन बिल्डिंग्स बनी है, सब कुछ लोगों ने 12,000 से ज्यादा दरख्त काटे अपने वॉलंटियरली लैंड दी, सब कुछ दिया। अब आज नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार इसको रिलोकेट क्यों करना चाहती है? जीएमसी जो हंदवारा में बन रहा है उसको रिलोकेट कर रहे हैं चौगुल से नतनुसा की ओर, और नतनुसा हंदवारा से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे है, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से चौगुल दूर ये 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और अगर कल को वहाँ इमरजेंसी पड़े हंदवारा हॉस्पिटल में तो किसी स्पेशल डॉक्टर को या बड़े डॉक्टर को लाना पड़ेगा। जब वो नतनुसा से निकलेगा, अगर उस वक्त कार्रवाई हुई, पेशेंट तो हंदवारा में मर जाएगा। तब तक हमारा सिंपल सा डिमांड है, हम नाइंसाफी नहीं मानेंगे। हम सिर्फ ये कहते हैं चौगुल में जो जीएमसी है वो वहीं रहे, और अगर आप लोगों में हिम्मत है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में हिम्मत है और वो कश्मीर के खैर ख्वाह है, हंदवारा के बदले कुपवारा में बड़े प्रोजेक्ट दीजिए, हंदवारा में नए प्रोजेक्ट। आप वो चीज क्यों छीन रहे हैं जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने दी है? वो चीज क्यों छीन रहे हैं? अगर डेवलपमेंट यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से पहले हुई है, आप लोग उस चीज को खत्म क्यों करना चाहते हो ताकि आप लोग अपना नाम दे सके? 14 डिपार्टमेंटों ने इसकी एनओसी दे दी, चाहे आरएनबी ने, चाहे इरिगेशन ने, चाहे पीएचई ने, चाहे फॉरेस्ट ने, चाहे पोल्यूशन बोर्ड ने। तो क्या वो एनओसी मंजूर पे वो ला सकते हैं? क्या वो इस वक्त उन पैसों का जो इस वक्त 65 करोड़ रुपए उसमें वाकजार हो चुके हैं, क्या वो पैसा उनके तनख्वाह से काटा जाएगा? मामूली एक
ये इस वक्त तानाशाही एक बंदा बना है, वो आ गया परसों। हमारी बहन सकीना ईदू जी को मैं कहना चाहता हूँ, आप जरा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमने 2.5 साल से हंदवारा के लोगों ने कितने सपने देखे होंगे, हमने कितने इसके लिए हमने कुर्बानी दी होगी। हमने अरबों रुपए का वहां पे जमीन छोड़ा, हमने अरबों रुपए के वहां पे पेड़ काटे, अखरोट के पेड़ काटे, हमने वहां पे सेब के पेड़ काटे, हमने वहां पे कैजुअलिटी एक भी हो गई। हमने प्यार से, आपका ये ऑर्डर था, हमने जमीन छोड़ा नहीं था, आपने हमें जबरदस्ती किया। उस वक्त हमारी डिमांड तो अब शॉर्ट में यही है कि हम रिलोकेशन करने नहीं देंगे। वहां पे अमित शाह जी ने खुद अपने हाथों से उसका उद्घाटन किया है। क्या आपने अमित शाह जी को यह बताया है? क्या आपने वहां पे ये बाज़ाब्ता तौर जिन्होंने वहां पे वो पैसे लगाए, क्या आपने उनके पैसों उन पे कोई कार्रवाई की? हम ये चाहते, आपके माध्यम से यही आप कहना चाहते हैं कि जीएमसी को रिले कोड मत करिए, क्योंकि हमारे ऊपर शब खून मत करिए। हंदवारा जो है इसने बहुत सारी कुर्बानियां दी है। हमने डिस्ट्रिक्ट को भी दान किया था जब कुपवारा ने डिस्ट्रिक्ट ले लिया 1979 में। ये इतना बड़ा तहसील था, इस तहसील का नाम उत्तर मुचीपुरा था, उसके बाद बांडीपोरा भी इसी से निकल गया। अब हमें क्या मिला था? एक छोटा सा गिफ्ट मिला था जीएमसी के तौर पर। आज उसको भी साजिश किया था, वहां पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब हम अदमन ये कहना चाहते हैं कि ये ऑर्डर वापस लिया जाए। अभी कैबिनेट ने उसको सैंक्शन नहीं किया है। ये कुछ बंदों की चाल है जो उन्होंने परसों वहां पे वो थोड़ा सा ड्रामा रचाया और वो कहते हैं कि हम इसको रिलोकेट करेंगे, लेकिन ये कतई नहीं होगा। हम इसके खिलाफ है, हम इसके खिलाफ आज भी एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज अगर इन्होंने वापस नहीं लिया, ये एहतजाज बढ़ेगा। पूरा हंदवारा क्या, पूरा लंगेट भी बंद हो जाएगा और उनको लोगों के 7 लाख लोगों को जवाब देना पड़ेगा।